हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज आप लोगों के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट के 7 दिन के अंदर पूरे भारत में CAA लागू कर दिया जाएगा। ये बात 7 दिन के अंदर जो लागू करने की बात की जा रही है CAA, ये बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने ये बात बोली है कि इस रैली में पश्चिम बंगाल के अंदर जो रैली हो रही थी उसमें ये बात बोली है। और ये कहाँ पर हो रही थी, तो शांतनु ठाकुर ने दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक सभा में ये बात बोली है कि 7 दिन के अंदर पूरे भारत में CAA लागू कर दिया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी भी है। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, कुछ ने इसका सपोर्ट भी किया था। तो शांतनु ठाकुर ने और क्या क्या बोला है इस कार्यक्रम के अंदर, उन्होंने ये बात बोली है कि अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो आप इस भारत के नागरिक हैं, आप मतदान दे सकते हैं। और यदि आप नागरिक नहीं है तो आप मतदान नहीं दे सकते। उन्होंने ये बोला कि मैंने सुना है हजारों लोगों को मत अधिकार से वंचित कर दिया गया है। मत अधिकार का अधिकार सभी का होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मतुआ समुदाय जो बीजेपी का सपोर्टर है, जो बीजेपी का समर्थक है, उनको इस अधिकार से, मत अधिकार से वंचित कर दिया है, उनको आईडी कार्ड जारी ही नहीं किया। यदि आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो आप इस देश के नागरिक हैं और आपका पूरा अधिकार है भारत के अंदर वोट डालने का। यही कुछ बात पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ दिन पहले बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह ने भी ये बात बोली थी कि वहां पर कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है CAA कानून को लेकर। जबकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि CAA कानून किसी का भी विरोध नहीं करता, किसी की इससे नागरिकता नहीं जाएगी। इससे नागरिकता केवल उन्हीं की जाएगी जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो पूरी तरह से घुसपैठियां हैं। उन्होंने ये बात बोली थी वहां पर। ठीक है, तो लेकिन अब इसको लागू करने की बात बोल दी है। अमित शाह ने भी ये बात बोली थी कि जनवरी से पहले पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। तो आखिर ये नागरिक संशोधन विधेयक है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये है क्या, पूरा देखते हैं। तो इसमें देखा जाए भारतीय नागरिक कानून, ये 1955 में जो कानून था उसमें संशोधन किया गया। 2016 में एक बिल पेश किया गया संसद के अंदर। तो लोकसभा में इसको 10 दिसंबर को पास कर दिया गया और राज्यसभा में भी पास हुआ। और 12 दिसंबर को इसमें को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है और CAA कानून बन जाता है। लेकिन इसका बड़े पैमाने पर बहुत विरोध किया गया, गुमराह किया गया बहुत लोगों को। भारतीय नागरिक कानून जो 1955 में था, इसमें 6 बार संशोधन हो चुके हैं। 1986, 92, 2003, 2005, 2015, 2019, यानी 6 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं। पहले इसमें क्या था कि लोग यदि भारत में रह रहे हैं और 11 साल से रह रहे हैं तो उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया है कि अब यदि वो 6 साल से रह रहा है तो उसको नागरिकता आराम से मिल जाएगी, यानी 6 साल कर दी गई है घटाकर उसकी अवधि को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, जो नागरिक संशोधन विधेयक है उसको, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया उसमें बड़ा विरोध भी हुआ था। क्या विरोध हुआ था कि राज्य जो सरकारें हैं उसमें बांग्लादेशी जो सीमा से सटे हुए असम पश्चिमी बंगाल में काफी विरोध हो रहा था इस बात को लेकर कि यदि इन लोगों को, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर और असम के अंदर बांग्लादेश से कोई हिंदू आएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी, तो वहां के जो मूल निवासी हैं उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं था, उनको भी गुमराह किया गया था। केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी लाई थी, जिसका मकसद यह था कि वहां पर घुसपैठियों को रोकना। नागरिकता संशोधन विधेयक ये मुसलमानों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 2019 में इसको पास किया गया था। इसके माध्यम से जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो पीड़ित हैं, जो गैर मुस्लिम है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, उनको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। इसमें देखा जाए तो इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था। हालांकि कई राज्यों में CAA के खिलाफ जो प्रस्ताव हुआ था उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था कि CAA का विरोध किया जाए। पश्चिम बंगाल ने भी इसका काफी विरोध किया था, वहां की सरकार ने भी। ये जो बिल है इसकी प्रमुख बातें क्या है, देखा जाए तो इस बिल के अंदर, यह बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित होने वाले लोग हैं, जिसमें गैर मुस्लिम हैं, उसमें से हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो नागरिक कानून 1955 में बदलाव किया गया था। पहले 11 साल की अवधि थी, अब उसमें 6 साल की अवधि कर दी गई कि जो 6 साल से भारत के अंदर रह रहा है उसको नागरिकता दी जाएगी। जबकि पहले क्या था, 11 साल था। इस बिल में नागरिकता मिलने की बेसलाइन कितनी दी गई है, तो 31 दिसंबर 2014 रखी गई है। यानी इस अवधि के बाद इन 3 देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 6 साल से भारत के अंदर रह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं
उनको यहाँ पर छूट भी दी गई है। जबकि इसमें काफ़ी अफ़वाहें भी फैलाई गई थी कि सीएए का उद्देश्य मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीनना है, जबकि ये गलत है। ये किसी की नागरिकता नहीं छीनता। सीएए भारतीय मुसलमानों को प्रभावित करता है, ये भी गलत है। ये प्रभावित नहीं करता, ये केवल उन्हीं को प्रभावित करेगा जो भारतीय नागरिक नहीं है, जो घुसपैठिया हैं। उसमें ये भी बोला गया था ऐसा दस्तावेज जिनसे भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है, उन्हें जुटाने होंगे, अन्यथा लोग निर्वासित कर दिए जाएँगे, जबकि ये भी गलत है। यानी अफ़वाहें काफ़ी फैलाई गई थी इस कानून को लेकर। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि पूरे भारत में 6 दिन के अंदर ये कानून लागू कर दिया जाएगा। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।